महाकुंभ के संगम तट पर एक तरफ नागा साधुओं को अगर देखें तो आकर्षण का केंद्र है। तो उसी तट पर किन्नर अखाड़े से भव्य सजा दरबार है। यहाँ पर महाकुंभ के आसपास आपको किन्नर अखाड़े से एक बड़े साधु संत आपको मिलेंगे। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम। जय श्री महाकाल ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2025 की जो शुरुआत है ये हमारे पूरे देश के लिए और जन कल्याण के लिए एक सबसे प्यारी और बहुत सुखद ये हमारा साल 25 जाएगा। सभी हमारे देश के सभी भक्त और सनातनी बहुत अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बहुत साल पहले, 5 साल पहले की बात है, हमारा देश पूरा पूरा देश का जीवन अस्त-व्यस्त था। बहुत सारे घर में लोग नहीं रहे, हम खुद इतने परेशान थे कि क्या होगा हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे दोस्त भाइयों में। लेकिन कहीं न कहीं भगवान का एक टाइम रहता है, एक आशीर्वाद होता है कि आज कहीं न कहीं वापस हम लोग अपने सब भुलाकर हम लोग जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, और वो है हमारा दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ 2025 महाकुंभ, जिसकी परिकल्पना डिजिटल कुंभ की है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार और हम पूरे समस्त देश के सभी वासी, हम सब इसमें संगठित होकर हमारे सनातन को और बड़ा कर रहे हैं। और ये जो पर्व है 144 साल बाद आया हुआ पर्व है। कुंभ तो हर 12 साल और अर्ध कुंभ हर 6 साल में, और प्रयागराज तीर्थराज नगरी में तो हर साल एक कल्पवास का 2 महीना होता है, जहाँ पे सभी लोग अपने जितनी भी अ, आशीर्वाद है, जितने भी हमारे दुख है, उसको हम लोग यहाँ गंगा माँ की गोद में बैठकर छोड़ जाते हैं, और एक नया जीवन और प्रेरित होकर यहाँ से हमारे परिवार के साथ हम लोग हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार का जो भव्य कुंभ है, 30 किलोमीटर के विशाल भव्य माँ गंगा की गोद में बैठा हुआ एक नया प्रयागराज, जिसका नाम है संगम नगरी तीर्थराज। और ये 2025 का महाकुंभ हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी खुशियाँ ले आया है, आशीर्वाद ले आया है। और ये जो साल है ये बहुत अच्छे से बीतेगा, और इसमें सभी मेरे भक्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा परिवार और पूरे जन कल्याण इसमें सुखी और आशीर्वाद सबके साथ है। अजय कहते हैं कि किन्नर के आशीर्वाद में भी बहुत ताकत है, किन्नर के गुस्सा या उनके श्राप में भी बड़ी ताकत है। गुस्से में तो बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर मैं हमेशा हमें बदनाम किया हुआ है कि किन्नरों की बददुआ लगती है, किन्नर ऐसे होते हैं, लेकिन ये आम इंसान के साथ भी होता है, समाज के लोगों के साथ भी होता है। अगर मैं दिल से किसी का दिल दुखाऊँ, तो शायद उसके दिल से सिर्फ़ एक छोटी-सी हाय निकलेगी कि देखो, मेरा ना गुनाह होते भी मुझे ये बंदे ने बोल दिया। मेरा कसूर नहीं है कि मैं एक एक आदमी के रूप में, एक नर के रूप में होने के बाद भी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, साड़ी पहन के कहीं जा रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे तकलीफ़ देती हैं, दुःख देती हैं। ठीक है, मेरे ना माँ-बाप की गलती है, ना मेरी गलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ या हिजड़ा हूँ या मेरा कोई और लिंग है। मैं तो बचपन से, जैसे मेरे भाई-बहन पैदा हुए, जैसे हमारे समाज के लोग पैदा हुए, वैसे मैं भी मेरी माँ की कोख से जन्म ली। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मुझे समाज ने बताया कि तुम ऐसे हो। तुम्हें, हमारे लिए कितने सारे नाम होते हैं, छक्का, हिजड़ा, बहुत सारे ऐसे टिपिकल गाँव के जो नाम होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, और उससे हम इतने दुखी होते हैं कि मैं अपने आप को और हमारे भगवान से या माँ-बाप को भी हम कभी पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुमने हमें ये रूप में दिया। लेकिन मैं आज बहुत 48 साल की हो चुकी हूँ, दर्द तो मुझे भी बहुत है। माँ-बाप का प्यार नहीं, भाई-बहनों का प्यार नहीं, गलियों का प्यार नहीं, उस आंगन का प्यार नहीं है, लेकिन मुझे भी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, या मेरा समाज भागने वालों में से नहीं तो आज कोई भी फांसी लेके मर जाता या कुछ भी करके मर जाता, लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं बिल्कुल। एक बात आपने कही कि हम परिवार से अलग होते हैं, मेरा दोष नहीं है कि हम ट्रांसजेंडर पैदा हुए, लेकिन पूरा ज़िंदगी एक कसक रह जाता है, एक महामंडलेश्वर बनने के बाद भी अपने परिवार से अलग होने में। कसक तो आज भी उतनी है। हमें लगता है कि समाज हमारे साथ है, या हमें सबने अपनाया है, या हज़ारों लोगों के भीड़ में मैं बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, या समाज में बहुत सम्मान है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी समाज में भी वो कसक है कि अरे ये देखो,
दुख है कि अरे ये तो ये हाल है, गली में मांगते मांगते ये तो यहाँ पे भी बैठ गए हैं भगवान की जगह पे, ये भी कसक है। लेकिन एक क्यूरियसिटी है और एक इनको इतना ही समझ है कि आशीर्वाद से हमारा अच्छा होगा। लेकिन किन्नर के आशीर्वाद के लिए सभी लोग किन्नर के पैर छूते हैं, लेकिन किन्नर को भी किसी का आशीर्वाद लगता है। बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीजें हमारे लिए समाज में है जिसकी गरज मुझे है, आशा मुझे है कि मुझे उनसे वो चीज चाहिए तो मुझे नहीं मिलती है। सबसे पहली बात तो है कि अगर मैं क्यों जाऊं गलियों में भीख मांगने, मैं क्यों जाऊं ताली बजाने, मैं क्यों जाऊं नाचने गाने, मेरा पेट भरने के लिए ना। अगर समाज मुझे अपने घर में भी 4 काम देगा या मुझे अच्छी ऑफ़िस में नौकरी भी देगा, तो शायद मैं ये सब चीज़ों से बच जाऊँ और मैं अच्छा काम करने लगूँ। लेकिन समाज को वो चीज़ नहीं चाहिए। समाज को सिर्फ़ समाज ने या हमारे खुद के माँ-बाप ने भी हमें कहीं न कहीं उसी नज़रों से देखा, जहाँ पे हमारी शर्म कि मेरे बच्चों की शादी होने की है, आपकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं या फिर ये हो रहा है। तो यही एक समाज का ठीक है महाराज जी, आखिरी सवाल। महाकुंभ के इस छोर पर आप बैठे हैं, महाकुंभ में अब किन्नर अखाड़ा है और जब हम देखते हैं तो बड़ी संख्या में पब्लिक आकर आइए आइए चलते चलते कर लेते हैं। महाकुंभ के छोर पर हम आप जब खड़े हैं तो हम ये देख रहे हैं कि महाकुंभ में अब किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में है और बड़ी संख्या में पब्लिक आकर प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि समाज के तरफ से तो एक्सेप्टेंस है। जी, ये कहीं न कहीं हमारा बदलाव है और हमारे मौजूदा सरकार का जो हमारे हमें बदलने के लिए जो इतना बड़ा साथ दिया है और सनातन का जो झंडा है ये हमेशा अमर है। और आज समाज उसी दृष्टिकोण से हमें देख रहा है कि हम भी एक हमारे देश का हिस्सा है, हमारे आंगन का फूल है और आज हम उनके साथ हैं। बदलाव बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव हमें दिया है सनातन धर्म ने और हमारी ताकत ने। तो समाज को कोई खास संदेश भी होगा महाराज जी? मैं सभी समाज को बोलती हूँ अपने आप को अच्छा रखो। अपने मेरे जैसा बच्चा किसी के भी घर में पैदा होगा, उसको घर से बाहर ना निकाले, उसको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इतना मजबूत करो कि उसे कभी झुकने की जरूरत ना पड़े। तो ये महामंडलेश्वर जी थे जिससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा पूरे समाज को एक संदेश दिया। उनका कहना है कि अगर घर में आपके परिवार में कोई मेरे जैसा पैदा होता है तो आप उसको इस तरह से हीन भावना से देखने के बजाय स्वीकार करो और हमारी शरण में लो। हम उन्हें आगे की जिंदगी देंगे, सम्मान देंगे। जिस तरह से आप महाकुंभ के इस पटल पर देख सकते हो कि किन्नर अखाड़े में बड़ी संख्या में पब्लिक है और बड़ी संख्या में उनके चरण छू रही है, उनको सम्मान दे रही है, उनकी पूजा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ मैं परमानंद पांडे, आज की खबर प्रयागराज।